नमस्कार दोस्तों एसएससी जीडी 2025 की जो आंसर की है वो फाइनली कल यानी 4 तारीख को आप लोगों की जारी कर दी गई है। ठीक है, आंसर की जारी हो चुकी है। 4 तारीख से 9 तारीख तक जो भी आपके ऑब्जेक्शन वगैरह है वो यहाँ पर आप लोग अपना डाल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नोटिस में क्लियरली लिखा गया है कि आपका जो ऑब्जेक्शन है वो आप लोग 4 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक आप लोग डाल सकते हैं और इसके एक क्वेश्चन के लिए फीस यहाँ पर 100 रुपीज रखी गई। तो फाइनली आप लोगों ने आंसर की भी मिला ली होगी, अपनी अपनी आंसर की आप लोगों ने देख ली होगी। ठीक है, अभी टाइम है, जिन लोगों ने नहीं देखी वो भी अभी जाकर के अपना देख सकते हैं। आज 5 तारीख हो गई यानी अभी कल आंसर की जारी कर दी गई है और अभी 9 तारीख तक आप लोग अपना आंसर की पूरा देख सकते हैं। बाकी चलिए आगे कुछ चीजें मैं यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर कुछ अपडेट्स वगैरह जो कि यहाँ पर मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा और रिजल्ट को लेकर के कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना, आप लोगों के सारे डाउट यहाँ पर क्लियर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न, तो जैसा कि आपको पता ही है कि 20 क्वेश्चन 40 नंबर के आपके रीजनिंग के हो गए और जनरल इंटेलिजेंस के हो गए, जनरल नॉलेज के यहाँ पर 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का। मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन 40 नंबर के और हिंदी और इंग्लिश में किसी को आप लोगों को करना था तो जिसमें से 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, ओवरऑल आप लोगों के 80 क्वेश्चन 160 नंबर के थे। ठीक है, अब इसमें हम बात करें कि यहाँ पर किस सब्जेक्ट में कितना यहाँ पर स्टूडेंट का ठीक ठाक अटेम्प्ट रहा है और कितने क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट करके आए और फिर आंसर की मिलाने के बाद अप्रोक्स कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हो रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट के तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लेकर, तो इसमें आपके 20 क्वेश्चन में से जो ठीक ठाक यहाँ पर स्टूडेंट के जिनकी तैयारी अच्छी रही है वो आंसर की मिलाने के बाद भी एवरेज स्टूडेंट हैं, जिनके मतलब कि 17 से 18 क्वेश्चन यहाँ पर सही हो रहे हैं जिनकी। और अगर हम बात करें यहाँ पर जीके जीएस और जनरल अवेयरनेस में, तो यहाँ पर लगभग 15 से 16 क्वेश्चन के आसपास, क्योंकि करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं तो करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन ऐसे हो ही जाते हैं जो मतलब कि नहीं हो पाते। तो जीके जीएस में ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ने भी होते हैं, जैसे कि अगर आपको पता ही है कि 1/4 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है, तो जरूरी नहीं है जीके जीएस में सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट ही करना है और जीके जीएस में तुक्का भी नहीं लगा सकते आप लोग। रीजनिंग में आप लोग ऑप्शन के साथ खेल करके मैथ्स में तो लगा भी सकते हैं, लेकिन अगर जीके जीएस हो गया, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, इनमें आप लोग तुक्का नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आपको आंसर पता है तभी लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते। तो इसमें लगभग यहाँ पर देख सकते हैं 15 क्वेश्चन आप लोगों के सही हो। और अगर हम बात करें आपका मैथमेटिक्स की, लगभग यहाँ पर 16 से 17 क्वेश्चन, और अगर हिंदी या फिर इंग्लिश में किसी एक कमाने तो यहाँ पर देख सकते हैं 18 से 19 क्वेश्चन। तो ओवरऑल जो आपका लगभग यहाँ पर 80 में से लगभग एवरेज स्टूडेंट यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे थे वो मतलब कि 68 से लेकर के 70 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट किए थे और उनके जब आंसर की मिलाई गई तो लगभग ये है कि पहले जब एग्जाम देते हैं उस टाइम पर फिर लगता है कि हाँ हमारी ये भी क्वेश्चन सही है, ये भी क्वेश्चन सही है, लेकिन जब आंसर की आती है फिर आंसर की मिलाई जाती है तो काफी सारी चीजें यहाँ पर निकल कर आती है। लगभग जब पहले यहाँ पर 72 क्वेश्चन जिसके सही हो रहे थे, 75 क्वेश्चन सही हो रहे थे, वहीं जब आंसर की मिलाई तो फिर 70 या 68 मतलब कि क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इस तरीके से आंकड़ा निकल कर आया। तो आप लोगों को ये चीजें मैंने बता दी। अब कुछ चीजें मैं आप लोगों को आगे यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूं। उससे पहले हम वैकेंसी पर एक बार देख लेते हैं कि अगर प्रीवियस ईयर वैकेंसी की बात करें और इस बार की वैकेंसी की बात करें तो कितना डिफरेंट रहा है, क्योंकि ये चीजें काफी ज्यादा मैटर करती हैं आपके कट ऑफ को लेकर के। तो ठीक है, तो अगर हम बात करें आपका 2021 में आपको पता है कि मात्र 25,271 वैकेंसी थी। 22 में आपकी सबसे ज्यादा 50,187 वैकेंसी थी। ठीक है, 2022 में। उसके बाद 2024 में जो आपकी वैकेंसी थी वो मतलब कि 46,617 टोटल वैकेंसी थी, और जो इस बार यानी 2025 में तो इसमें जो वैकेंसी थी टोटल यहाँ पर 39,481 टोटल वैकेंसी थी। ठीक है, अगर हम वही बात करें आपका फॉर्म फिलअप को लेकर के, तो फॉर्म फिलअप भी मतलब कि पिछले 24 के मुकाबले तो इस बार ज्यादा ही थे। सबसे ज्यादा तो 2022 वाली वैकेंसी में थे, क्योंकि लगभग 50,000 प्लस उसमें टोटल वैकेंसी थी। तो फॉर्म फिलअप हुए थे 2022 में लगभग 57 लाख प्लस फॉर्म फिल हुए थे, और 24 वाले में 47 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म फिल हुए थे। और इस बार जो 2025 की वैकेंसी थी यानी मतलब कि 39,481 पोस्ट के लिए टोटल यहाँ पर 52 लाख के अप्रॉक्स यहाँ पर टोटल फॉर्म फिल हुए थे। ठीक है, और अब हम बात करें आपका कट ऑफ को लेकर के, तो देखो कट ऑफ कई चीजों पर अलग अलग हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें जनरल एरिया डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं आपके, वहां पर कट ऑफ सबसे ज्यादा रहती है। उसके बाद फिर जो आपके बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, और उसके बाद सबसे कम जो कट ऑफ जाती है वो नक्सल एरिया जो होते हैं उनकी कट ऑफ जाती है। सबसे ज्यादा आपको पता है कि जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया जो होते हैं, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, इनमें जो जनरल डिस्ट्रिक्ट एरियाज होते हैं उनकी सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश के कुछ कट ऑफ दिखा देता हूँ जो प्रीवियस ईयर के, मतलब कि जनरल
डिस्ट्रिक्ट एरियाज और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरियाज में। तो अगर आप देखेंगे जनरल डिस्ट्रिक्ट एरियाज के, तो लगभग यहाँ पर 136 नंबर कट ऑफ गई थी, ठीक है, 2024 वाले की। और अगर हम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया की बात करें तो 116 नंबर, यानी 20 नंबर का यहाँ पर साफ साफ डिफरेंट देखने को मिल रहा है आप लोगों को। तो ये फर्क होता है आपका जनरल डिस्ट्रिक्ट एरियाज और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरियाज में। तो सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जाती है वो आपकी जनरल डिस्ट्रिक्ट एरियाज की जाती है, ठीक है। अगर हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखें आपका एसएसएफ पोस्ट के लिए, तो वो भी यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी खासी। आपको पता है कि एसएसएफ पोस्ट के लिए कट ऑफ हमेशा हाई ही जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्रीवियस ईयर की मेल कैंडिडेट की आप लोग कट ऑफ देखेंगे तो 148 नंबर आपकी गई थी, आपको देख ही सकते हैं। अगर ओबीसी की बात करें तो 152 नंबर, मतलब काफी ज्यादा हाई कट ऑफ थी, वो आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं। यूआर कैटेगरी की 153 नंबर, एससी कैटेगरी की 148, एसटी की यहाँ पर 143 नंबर, और सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ यूआर की जाती है तो 153 नंबर, यानी 160 में से 153 नंबर यहाँ पर एसएसएफ पोस्ट के लिए गई थी। तो मतलब एसएसएफ पोस्ट के लिए पता ही आपको कि हाई कट ऑफ जाती है। तो ये इतनी कट ऑफ थी आप लोगों को प्रीवियस ईयर मेल कैंडिडेट की एसएसएफ पोस्ट के लिए देख सकते हैं। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उसमें भी ज्यादा डिफरेंट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए 153 नंबर थी और यूआर के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 146 नंबर थी। लगभग 7 नंबर के आसपास ही डिफरेंट देखने को मिला है। तो आप लोग फीमेल कैंडिडेट का यूआर का 146 नंबर है, ईडब्ल्यूएस में 143 नंबर है, ओबीसी का 144 नंबर है, एससी के लिए 138 नंबर और एसटी के लिए यहाँ पर 130 नंबर। ये आप लोग प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख सकते हैं, ठीक है, एसएसएफ पोस्ट के लिए। अब अगर हम बात करें पेपर का लेवल, मतलब कि किस शिफ्ट में कौन सा पेपर का लेवल हार्ड रहा है, किस शिफ्ट का इजी रहा है, तो आपको पता है 5 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट हुए थे और लगभग यहाँ पर 25 तारीख तक चले थे। लगभग 40 शिफ्ट में टोटल यहाँ पर आप लोगों का पेपर हुआ था, ठीक है। तो इतनी सारी शिफ्ट में जब पेपर हुआ तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन तो होना ही है, ठीक है। और थोड़ा बहुत नहीं, काफी नंबर का यहाँ पर का नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। अगर हम बात करें कौन सी शिफ्ट यहाँ पर हार्ड रही है, तो आप लोगों को बता दूं, जो 4 फरवरी की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट थी ये मॉडरेट लेवल की रही है। 7 फरवरी की थर्ड शिफ्ट थोड़ा हार्ड लेवल की रही है। 10 फरवरी की सेकंड शिफ्ट ये भी हार्ड रही है और 11 फरवरी की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट ये दोनों मॉडरेट रही हैं। और अगर 12 तारीख की बात करें तो 12 फरवरी की सेकंड शिफ्ट हार्ड रही है, 13 तारीख की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट हार्ड रही है और उसके बाद 17 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी वो हार्ड रही है। और सबसे ज्यादा जो हार्ड शिफ्ट रही है वो 18 तारीख की ऑल शिफ्ट, 18 तारीख की जितने भी शिफ्ट थे इन सभी की शिफ्ट के मतलब कि जितनी भी शिफ्ट भी, इन सारी शिफ्ट में 18 तारीख का पूरा पेपर यहाँ पर हार्ड था, ठीक है। 19 तारीख की यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट हार्ड रही है, 21 तारीख की आपकी 21 फरवरी की थर्ड शिफ्ट और आपकी 25 फरवरी की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट। तो ये शिफ्ट आप लोगों को बता दी मैंने कि ये शिफ्ट आप लोगों की हार्ड शिफ्ट रही है, बाकी जो थी मॉडरेट और इजी लेवल में रही है। तो इस बार जो आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा वो लगभग आप लोग मान के चलिए कि 18 से 20 नंबर का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन इस बार देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा शिफ्ट में मतलब एग्जाम हुआ है और फिर पेपर में काफी ज्यादा डिफरेंट देखने को मिला है। किसी शिफ्ट का इजी था तो किसी शिफ्ट का काफी ज्यादा हार्ड हो गया था। तो पता ही 18 तारीख की जितनी भी शिफ्ट थी उनका सबसे ज्यादा हार्ड यहाँ पर पेपर रहा है इस बार का, ठीक है। तो ये आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन लगभग यहाँ पर आप लोगों को 18 से 20 नंबर का इस बार मिलने वाला है। अब अगर हम बात करें आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के कि कितनी इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली, तो मैं ओवरऑल आप लोगों को एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूँ। ये स्पेसिफिक किसी एक पोस्ट के लिए नहीं है, मैं ये भी आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ना ही एसएसएफ के लिए ना बीएसएफ के लिए। ये आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये ओवरऑल आप लोग इतना समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें यूआर कैटेगरी के लिए, तो यूआर के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग यहाँ पर जाने वाली आपकी अप्रॉक्स 138 से लेकर के 140 नंबर के आसपास। ओबीसी कैटेगरी की 135 से 137 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 132 से 134 नंबर के आसपास रहने वाली है और एससी कैटेगरी की यहाँ पर 122 से लेकर के 124 नंबर और एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 118 से लेकर के 120 नंबर के आसपास। तो इतनी इस बार की एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ रहने वाली है। आपकी कट ऑफ इस बार जो 24 वाली कट ऑफ थी उससे थोड़ा यहाँ पर इस बार कम रहने वाली है, ठीक है। ये आप लोगों को समझ के चलना कि इस बार की कट ऑफ आपकी प्रीवियस ईयर वाले से तो कम रहेगी। अगर हम बात करें आपका रिजल्ट को लेकर के जो डाउट्स बने हुए कि रिजल्ट देखो कब तक आएगा, तो मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर का एक आंकड़ा दिखा देता हूं कि आंसर की के बाद कितने दिनों बाद यहां पर आपका रिजल्ट जारी किया गया था। तो अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो प्रीवियस ईयर की जो वैकेंसी थी जो 2023-24 वाली, उसमें आपका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 24 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया था और 24 नवंबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गए थे और 31 दिसंबर 2023 तक आप लोगों के फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुए थे, मतलब चले थे। और जो आपका फॉर्म की करेक्शन विंडो थी वो 4 से 6 जनवरी तक थी। बाकी अगर हम बात करें आपका जो एडमिट कार्ड रिलीज किए गए थे वो फरवरी में रिलीज कर दिए गए थे 24 में और उसके बाद जो आपका कंप्यूटर बेस्ड यानी आपका जो एग्जाम लिया गया था वो 20 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक चले थे, लेकिन फिर आपका री एग्जाम हुआ और री एग्जाम 30 मार्च तक हुए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो आपका आंसर की जारी की गई थी वो मतलब कि 3 अप्रैल को जारी की गई थी और उसके बाद फिर फाइनल आंसर की आई और फिर आपका जो रिजल्ट आया था वो 10 जुलाई को जारी किया गया था, ठीक है। अब 3 अप्रैल को आपकी आंसर की आती है, उसके बाद फिर 10 जुलाई को आप लोगों का यहाँ पर रिजल्ट जारी किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने महीने का डिफरेंस है।
3 अप्रैल, मई, जून और जुलाई, लगभग 4 महीने पूरा यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 महीने का पूरा यहाँ पर आंसर की के बाद रिजल्ट के लिए 4 महीने का टाइम लिया गया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अभी आंसर की जारी की गई, उसके बाद फिर जो आपकी ऑब्जेक्शन वगैरह है वो लगाए जाएंगे, उसके बाद फिर फाइनल आंसर की जारी की जाएगी, तब जाकर फिर आप लोगों का रिजल्ट बनेगा। तो ठीक है, तो अभी रिजल्ट में आप लोग अभी से मान सकते हैं, जैसे इस बार की अगर हम बात करें, आपका 4 मार्च को आपका आंसर की आई, उसके बाद फिर फाइनल आंसर की जारी की जाएगी, देन आपका फिर आपकी जो है रिजल्ट बनेगा। तो अभी काफी सारा लंबा प्रोसेस है, लगभग मान के चलिए कि अभी इस बार भी लगभग 120 दिन, जैसा कि लगभग 4 महीने का टाइम लिया गया था लास्ट टाइम भी, तो एक्सपेक्टेड है कि उतना ही टाइम इस बार भी लगने वाला है। तो आप लोग मान के चलिए कि 4 महीने के आसपास, यानी आपका जून तक आप लोग मान के चल सकते हैं कि 10 जून तक आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों के सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, और आपकी क्या राय, कितनी कट ऑफ जा सकती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।